हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। आज है 14 मई 2021 और 14 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये बिल्कुल फास्ट रिवीजन होगा। तो आप प्लीज़ आप अपना चेक कीजिए कि आपको कितना क्वेश्चन याद है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक और सूचना मैं आपको दे दूं कि हमारे इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का क्लास चल रहा है, जो चैप्टर बाय चैप्टर है और बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिस भाई को मैथ पढ़ना हो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और करेंट अफेयर्स को बिल्कुल कंप्लीट करने के लिए हमारे ही चैनल पे एक रामवन सेशन चल रहा है, जो पिछले 5 दिन का करेंट अफेयर्स का वीडियो आता है, तो वो भी देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फास्ट होगा, 2 से 3 मिनट में हम लोग पूरा 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जिस भाई का जितने भी क्वेश्चंस याद है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि किसने क्वेश्चन याद है कितने रॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि आर गौरी अम्मा जिनका निधन हो गया वह किस राज्य की विधानसभा में सबसे वरिष्ठ और सबसे लंबे समय तक दूसरे विधायक रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, हम क्वेश्चन सिर्फ एक बार बोलेंगे, आपको आंसर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है अस्थायी वैधता के साथ अर्धबंध प्रीपेड भुगतान उपकरणों को जारी करने और संचालन के लिए किस कंपनी को आरबीआई के लिए प्राधिकरण मिला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बजाज फाइनेंस। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस समाज सुधारक की जयंती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस समाज सुधारक की जयंती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न है नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख आवासीय संपत्तियों के मामले में वैश्विक शहरों में नई दिल्ली का रैंक क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 32वां स्थान। अगला प्रश्न है मूल अनुसंधान में उनकी प्रतिष्ठित और निरंतर उपलब्धियों की मान्यता में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के लिए किसे चुना गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संकेत घोष को। मूल अनुसंधान में उनकी प्रतिष्ठित और निरंतर उपलब्धियों की मान्यता में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के लिए किसे चुना गया है। तो संकेत घोष को। अगला प्रश्न है 2021 के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय क्या था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नर्स ए वॉइस टू लीड और विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्या है नर्स ए वॉइस टू लीड और विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अगला प्रश्न है नोमुरा के नवीनतम जीडीपी विकास अनुमान के अनुसार 2021 से 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की किस प्रतिशत से बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10.8%। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया था, तो 12 मई को। अगला प्रश्न है भारतीय और इंडोनेशियाई इंडियंस ने किस समुद्र में पासेक्स का संचालन किया है। भारतीय और इंडोनेशियाई इंडियंस ने किस समुद्र में पासेक्स का संचालन किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अरब सागर में। अगला प्रश्न है आर सनमुंग सुंदरम, ठीक है, आर सनमुंग सुंदरम को किस राज्य का अगला महाधिवक्ता नियुक्त किया है। आर सनमुंग सुंदरम को किस राज्य का अगला महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है मूडीज के अनुसार FY22 में भारत के लिए नवीनतम जीडीपी विकास दर अनुमान क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 9.3%। अगला प्रश्न है आम सेवा केंद्रों की साझेदारी में किस बैंक ने एल्युमिनियम आधारित चैटबॉट EVA लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी HDFC बैंक। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की परिषद द्वारा ब्लॉक के
पेस्को रक्षा पहल में भाग लेने के लिए किन देशों को आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, कनाडा, यूएसए और नॉर्वे को भी आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने 28 साल बाद किस पारसी खिलाड़ी को चुना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जन नागवासवाला, अर्जन नागवासवाला को। अगला प्रश्न है, 2021-22 के लिए फिक्की महिला संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली? 2021-22 के लिए फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षता के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उज्ज्वला सिंघानिया। उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की के महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम पर एक जन जागरूकता अभियान सावधान रहीन सेफ रहीन लॉन्च किया है? किस कंपनी ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम पर एक जन जागरूकता अभियान सावधान रहीन और सेफ रहीन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बजाज फिनसर्व। ठीक है, बजाज फिनसर्व जो है ये अभियान लॉन्च किया, सावधान रहिए और सेफ रहिए, मतलब सावधान रहिए और सेफ रहिए, ये अभियान लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्री 2021 किस शहर में आयोजित किया गया? तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्री 2021 किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टोक्यो। अगला प्रश्न, G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक प्रस्तुत किस देश में आयोजित की गई थी? G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक वस्तुतः किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। अगला प्रश्न, नासा के नए प्रशासक के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विल नेल्सन। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्म कुमार एम नायर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।